बात ये साथ साथ रखनी है कि मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपना दिमाग ऐसे बनाना है कि मैं मेडिकल कॉलेज में जा पाऊं। अपने दिमाग को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने एटीट्यूड को हर लेवल पे काम करना पड़ता है, हर लेवल पे। अब कुछ बच्चे हैं कभी मन चाहे जब क्लास में आ जाते हैं, भाई ऑटो एडमिट तो ऑन है, हम तो आ जाएंगे मैडम की क्लास में कभी भी। ये आपका एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ये आपका एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। और भूल जाना अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सिर्फ किताबें पढ़ के डॉक्टर बना जा सकता है, नहीं बना जा सकता। एवरीथिंग मैटर्स हियर, एवरीथिंग, एटीट्यूड से लेके और क्वेश्चन लगाने तक के तरीके तक, मतलब सब कुछ मायने रखता है यहाँ। तो सब कुछ सीखना है इन 2 साल के अंदर। ये बता दो आज हमें पढ़ना क्या था, मुझे तो पता है पर मुझे तुमसे जानना है। कोई बच्चा, मैं देखूं कि यहाँ पे कितने एलिजिबिलिटी है डॉक्टर बनने की। कोई बच्चे मुझे बस ये बता दो कि आज हमें पढ़ना क्या है। मैं नहीं बता रही जब तक कोई नहीं बता रहा। हाँ जी कशिश, गौरी, अलमास, कुमकुम, तुम्हारे पास तो हाथों में फोन है, तुम तो चाहो तो पिछली क्लास का नोट्स भी देख सकते हो, है ना, उसमें देख के बता देंगे मैडम रुक जाओ जरा 2 मिनट दो। किसी को नहीं पता कि हमें आज पढ़ना क्या है, सीरियसली। मैम एंजाइम्स। वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट अदर्स, आर दे मॉक लिसनर्स, चुपचाप बैठ के सुनने वाले। हाँ जी कशिश बेटा, आप तो रेगुलर है मैं जानती हूँ। मैम याद नहीं था। हाँ, अगली क्लास में ना सुनने को मिले मेरे को ये। अगर मैडम अपनी जान लगा रही है ना तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो तुम्हें भी एफर्ट मारने हैं पढ़ने के लिए बेटा। देखो फाइनली कॉलेज में तुमने जाना है, मैंने नहीं जाना, और मैं तुम्हें कितना ही चालू तब तक नहीं भेज सकती जब तक तुम नहीं चाहते। जब तुमको ये याद नहीं है कि आज की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो फिर मैं कैसे उम्मीद करूं कि तुम्हें वो याद होगा जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, मुझे नहीं लगता कि आंसर हो पाएगा। क्लास के बाद में लास्ट के 2 मिनट रुकेंगे, आई विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द बैक टॉपिक्स जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुए थे। आई विल सी की हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर। लाइक बच्चे ही 4-5 है, अभी तो मैं कर ही क्या लूं। जो नहीं आए उनके घर पे तो मैं फोन मिलाने वाली हूँ आफ्टर द क्लास, बट लेट्स सी। अभी एंजाइम्स पढ़ लेते हैं। देखो तुम्हारी जानकारी के लिए पहले ही ना डबल स्टार मार्क कर देती हूँ, लो ट्रिपल कर देती हूँ, क्योंकि तुम में से तो किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर पेपर देखे नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें तो लग रहा है कि ये मजाक चल रहा है, हमें तो बस ठीक है जैसे हमने 10th तक पढ़े हैं ऐसे हम 11th 12th भी पढ़ लेंगे, क्लास ही तो है, आज तक भी तो पढ़ रहे हैं, नर्सरी से 10वीं में आ गए, मैडम क्या ही नया बताएंगी, 11वीं 12वीं भी ऐसे ही कर लेंगे जैसे 10वीं तक पढ़े। इस भ्रम में मत रहे ना, 11वीं 12वीं नेवर लाइक 1 to 10th, मोस्ट क्रिटिकल ईयर्स ऑफ योर स्कूलिंग। भर भर के सवाल आता है एंजाइम से मेरे बच्चों। चलो शुरू करो, यहाँ पे गुस्सा नहीं कर रही हूँ, समझा रही हूँ। यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, नहीं लैंड करोगे वरना अच्छी जगह है तुम्हारे बता रही हूँ 11वीं 12वीं के बाद नानी याद आ जाएगी, अगर नहीं मिलेगा तो अच्छा कॉलेज, ठीक है ना, तब तब सब कुछ समझ में आएगा एक साथ। एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, अगर ये मेरी एक रिएक्शन है, इसमें ए से बी बन रहा है, ठीक है ना, तो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट वो है जो इस रिएक्शन को जल्दी करवा रहा है, एक तो मतलब टाइमली करवा रहा है, टाइम में मैनेजमेंट हेल्प है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है बेटा, कैटलिस्ट जो है वो इस रिएक्शन को करवा भी देगा और वो एज इट इज रहेगा। एज इट इज से क्या मतलब है मेरा, एज इट इज का मतलब है जो का त्यों, मतलब ए से बी बन गया लेकिन कैटलिस्ट का कुछ नहीं बिगड़ा, वो ऐसे गया था और ऐसे ही वापस आ गया, बस वो रिएक्शन टाइम से करवा के वापस आ गया, उसने जल्दी करवा दी रिएक्शन। 5 घंटे में होती तो 1 घंटे में करवा के आ गया, 1 घंटे में होगी तो 10 मिनट में उस काम को करवा के आ गया। इट इज लाइक अ मोटर, कुएं से पानी निकाल रही हूँ मैं, अगर अकेली निकालने लगी तो मेरा तो दम ही निकल जाएगा, मेरे में तो बिल्कुल ही जान नहीं है वैसे, सच में मैं तो निकाल भी नहीं सकती कुएं से पानी, सच बता रही हूँ। ठीक है, मान लो इमेजिन कर लो कि मैडम लग भी गई ऐसे भारी मशक्कत वाले काम पे, तो मैडम की जान निकल जानी है, पानी नहीं निकलेगा मैडम से, बट स्टिल अगर मैं नीचे कोई मोटर वोटर लगा दूं तो मेरी हेल्प हो जाएगी। वो जो मेरे को 4 दिन लगते एक बाल्टी भरने में, अब वो मुझे
1 घंटे या 2 घंटे मेरा काम हो जाएगा। तो दैट मोटर इज कैटलिस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एंजाइम क्या बेटा? एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मतलब बॉडी के अंदर, बाहर जो लैब में मिल रहे हैं वो कैटलिस्ट। और अगर मैं लैब वाली चीज बोलूं कि लैब वाली चीज बॉडी में भी है तो वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम क्या बेटा? एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, इतना समझेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ये समझेंगे कि अभी तो थोड़ा सा एग्जांपल में बता दिया कि एंजाइम करता क्या है, पर उसको डिटेल समझेंगे अब। या सॉरी, हाँ जी, कहाँ थे हम? ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, आप लोग यहाँ आ जाओ, एंजाइम को समझने के लिए आप लोग यहाँ आ जाओ। अलमास जी चले गए, पूरा लेक्चर मेरा सुन गए, भाषण तो सुन गए मैडम का, और पढ़ाने के समय चले गए। बोलो जो जिसको जाना जाओ, मैं तो बस नाम लिख रही हूँ। यहाँ पे एनर्जी, और यहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये मेरा एक सबस्ट्रेट है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये मेरा एक सबस्ट्रेट है और ये मेरा एक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है और ये सबस्ट्रेट है, और मेरी रिएक्शन यही है, मेरे को सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है, ये मेरी रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है। अब एंजाइम मेरे को करना क्या है, मेरे को सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है। सबस्ट्रेट से मेरे को क्या बनाना है बेटा? प्रोडक्ट। यहाँ पे कर देते, इसको रब कर देते हैं। सबस्ट्रेट से मेरे को क्या बनाना है बेटा? प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अब अगर आपके दिमाग में इंसान की क्यूरियोसिटी अभी तक जिंदा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैडम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तो ऐसे भी बन जाएगा ना, कि आपने ऐसे ही क्यों बनाया, है ना? इंसान का दिमाग है, क्यूरियस होता है, आ सकता है दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, केमिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत, क्योंकि हम जानते हैं बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में हमारी केमिस्ट्री यूज हो रही है। अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको पता होगा। आपने थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा है? हाँ ना, बोलते हैं ना मेरे को। यार ये बच्चे नहीं आए आज, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं आया, मुझे कॉल करके पूछना पड़ेगा। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पता है आपको बेटा? हमारे थर्मोडायनेमिक्स नो मैम। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में नहीं पता? थर्मोडायनेमिक्स इसमें पढ़ा होगा यार, ऐसा मत करो, हार्टफेल मत करो। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ा है तो उसमें जरूर पढ़ा होगा कि हमारी जो एनर्जी, जब रिएक्शन, हमारी नहीं मतलब कोई भी रिएक्शन की एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी जब नेगेटिव में जाती है तो दैट मींस वो रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। डेल्टा जी नेगेटिव होता है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं। आ रहा है कुछ याद? अगर नहीं आ रहा है तो मैं हिंदी भाषा में समझा देती हूँ, ठीक है ना? अपनी बायो के मतलब के जितना, फिर केमिस्ट्री पढ़ते रहना केमिस्ट्री वाले सर से, अगर तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आ रहा तो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन होती है जो खुद से हो जाए, जो काम खुद से हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में पता है ग्लूकोज होता है, ठीक है? हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है रेस्पिरेशन के दौरान टूट के बहुत सारी चीजें बनाता है, पर मैं पहला वो स्टेप बना रही हूँ जिसमें ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज टूटता है और पायरुविक एसिड बनाता है, ठीक है? ग्लूकोज टूटता है और पायरुविक एसिड बनाता है, ठीक है? अब ये क्या है? ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसमें क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में चली गई। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन अपने आप हो जाए। कोई काम अपने आप तब होगा जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और काम स्टेबिलिटी की तरफ, काम मतलब यहाँ पे रिएक्शन है, काम स्टेबिलिटी की तरफ कब जाता है? जब उसकी एनर्जी कम होती है, लोअर डाउन होती है, मतलब कि जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। डेल, यहाँ पे ये डेल का साइन लगा है ना, ये ट्राइंगल बना के मैं जी लिख रही हूँ, इस ट्राइंगल का मतलब होता है डेल, और डेल का हिंदी में मतलब होता है चेंज। तो ये कुल मिला के इसकी हिंदी क्या है? इस साइन की, साइन की हिंदी है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। और अगर मैं इसको नेगेटिव लिखती हूँ दैट मींस कि जो चेंज हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी में वो नेगेटिव हुआ है। चेंज जो हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी में वो नेगेटिव हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जो एनर्जी ए की थी और जो एनर्जी बी की है, अगर ए की एनर्जी एक्स थी और बी की एनर्जी वाई है, तो अगर मैं एक्स माइनस वाई करूंगी तो नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स, सॉरी, अगर मैं y माइनस एक्स करूंगी, y माइनस एक्स करूंगी तो नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, तब मैं बोलूंगी कि इसका डेल्टा जी नेगेटिव है, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये रिएक्शन
अपने आप हो गई, मुझे धक्का नहीं लगाना पड़ा बाहर से कोई। स्टेबिलिटी की तरफ जाना इज मतलब, स्टेबिलिटी की तरफ जाने का मतलब कि एनर्जी कम हो रही है, लोवरिंग डाउन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है स्टेबिलिटी की तरफ जाना। ठीक है, अब अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। देखो यहाँ पे इस ग्राफ में आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी लेवल है ना, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो इससे इतना तो समझ में आ गया कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होगी, आपको कोई जोर धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी कम हो रही है, लोवरिंग डाउन ऑफ एनर्जी हो रहा है रिएक्शन में। लोवरिंग डाउन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है यार? मैं सुन, एम आई क्लियरली ऑडिबल, विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ठीक है, मेरे सिस्टम में हैंग दिखा रहा था। ओके, समझ में आ रहा है ना? मैं पागलों की तरह तो नहीं बोल रही, कुछ क्लियर है ना? कुछ बहुत ऊंचा तो नहीं लग रहा, हाई लेवल टाइप्स? लेवल हाई टच कर रही हूँ पर नीचे से ही उठा के चल रही हूँ, आपको समझा के ही चल रही हूँ। समझ आ रहा है ना कि ये रिएक्शन को मैंने स्पॉन्टेनियस बोला, क्योंकि एनर्जी जो है सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट में गई तो कम हुई। अब मेरा सवाल था कि मैडम आप ऐसे क्यों नहीं चले गए, आप ऐसे ही क्यों गए, आप ऐसे क्यों नहीं गए? बेटा मैं ऐसे इसलिए नहीं गई क्योंकि आप अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन करके देखो, मेरा ये एक सबस्ट्रेट है जिसमें मान लो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है, ये मेरा सबस्ट्रेट है, मेरे को इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट पे जाना है, मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है, मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट पे जाने के लिए सोचो मुझे क्या क्या करना पड़ा होगा। मुझे सबस्ट्रेट का शेप चेंज करना पड़ा होगा, उसके अंदर की बॉन्ड्स चेंज करनी पड़ी होंगी, तब कहीं जाके वो प्रोडक्ट बनेगा। जब मैं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाती हूँ तो आपको पता है ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? मैंने बताया था, ये बात मुझे बताओ सब बच्चे, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6. वेरी गुड कुमकुम, 6 कार्बन होते हैं ना। लेकिन मैं आपको बताती हूँ पायरुविक एसिड में 3 ही कार्बन है। तो सोचो 6 कार्बन से 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर तक जाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुझे कार्बन तोड़ने भी पड़ेंगे, मुझे नए बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, पुराने बॉन्ड्स मिटाने पड़ेंगे, कई चीजें मुझे करनी पड़ेंगी ना, कई चीजें मुझे करनी पड़ेंगी। आप सोचो क्या ये जब काम मैं कर रही होंगी तो मेरा एफर्ट लग रहा होगा ना? मैं जब ये सारे काम कर रही होंगी तो मेरा एफर्ट लग रहा होगा, मेरी मशक्कत लग रही होगी। जब एफर्ट लगता है, जब मशक्कत लगती है किसी काम में, तो हम क्या बोलते हैं, वो काम जो होता है उस टाइम वो हाई एनर्जी लेवल पे होता है, और जो चीज एफर्टलेस होती है वो चीज लो एनर्जी लेवल पे होती है। तो जब मैं सबस्ट्रेट में एफर्ट लगा रही हूँ प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट मीन्स मैं मशक्कत कर रही हूँ, मैं एफर्ट लगा रही हूँ, तो उस टाइम वो जो फेज है, जिस टाइम सबस्ट्रेट के अंदर मेकिंग और ब्रेकिंग चल रही है, वो जो फेज है वो एक हाई लेवल की फेज होगी। समझ पा रहे हो आप? इस चीज को समझ पा रहे हो कि जब मैं सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में जा रही हूँ तो बीच में एक ऐसी फेज होगी जिस टाइम मैं सबस्ट्रेट के बॉन्ड तोड़ या बना रही होगी, उसमें कुछ चेंज कर रही होगी। जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन का है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, तो 6 कार्बन से 3 कार्बन तक जाते टाइम मैं चीजें तोड़ रही हूँ, कोई नए बॉन्ड बना रही हूँ, ये सब एफर्ट्स लगा रही हूँ ना मैं। जब आप पढ़ते हो तो एफर्ट लगाते हो तो आप एक हाई एनर्जी स्टेट में हो, लेकिन आपको टीवी देखने में और फोन स्क्रॉल करने में क्या एफर्ट लगानी पड़ती है? उस टाइम आप एक लो एनर्जी स्टेट में हो। तो जब मैं एफर्ट लगा रही हूँ सबस्ट्रेट के अंदर, दैट मीन्स उस टाइम मेरा सबस्ट्रेट एक हाई एनर्जी स्टेट में है। समझ आ रहा है? मैंने पूरा एफर्ट लगा दिया यहाँ पे, यहाँ मैंने मेरा पूरा एफर्ट लगा दिया आपको समझाने के लिए कि बेटा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जाने के लिए मेरे को एक हाई एनर्जी स्टेट टच करनी पड़ेगी। देखो या ये इस ग्राफ पे एनर्जी है, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ये वो एक हाई एनर्जी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये वाली, ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, और ये वो हाई एनर्जी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो आप समझ पा रहे हो कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट पे जाने के लिए मेरे को एक हाई एनर्जी स्टेट को टच करना पड़ेगा, मतलब कि मैं इस रास्ते से नहीं जा सकती, है ना? मुझे यही रास्ता चुनना पड़ेगा। समझ आई इतनी बात? इसी स्टेट को यस मैम। इसी स्टेट को, थैंक यू बेटा यस मैम बोलने के लिए, इसी स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इसी स्टेट को क्या बोलते हैं बेटा? इसी स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब आ जाओ एंजाइम का क्या काम था, एक बार इस ग्राफ पे आ जाओ। अब आपको ये ग्राफ आधा तो समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कुछ कुछ चीजें बता दी हैं। तो थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। अब ये जो ये देखो यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट लिखा है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये वाली, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है
और यहाँ पे ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। देखो ये प्रोडक्ट की एनर्जी है ना, ठीक है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है तो मेरे को एक हायर एनर्जी में जाना पड़ा, वो आपको मैंने समझा दिया क्यों जाना पड़ा हायर एनर्जी में। उस टाइम एफर्ट लग रही है, बॉन्ड की मेकिंग ब्रेकिंग चल रही है। एंजाइम का क्या रोल है ना बेटा, एंजाइम ये जो एफर्ट है ना, ये वाली जो एफर्ट है, ये एफर्ट एंजाइम कम कर देता है। एंजाइम का रोल वही होता है जो स्टूडेंट की करियर में टीचर का रोल है। पढ़ना आपको है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट आपको बनाना है, बीच की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो भी आपकी ही होगी। आप ही सुबह जल्दी उठोगे एफर्ट लगा के, फोन स्क्रॉल नहीं करोगे, आप एफर्टलेस चीजें नहीं करोगे, आप एफर्ट लगाओगे। सुबह उठना, किताब खोलना, पढ़ाई करना, क्वेश्चन लगाना, ये सब आपके एफर्ट है। ऐसे ही सबस्ट्रेट एफर्ट लगाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो एक बीच की जो स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट हो गई, ठीक है। मैम क्या करती है फिर, मैम क्या करती है, मैम आपके एफर्ट को थोड़ा सा कम करती है। थोड़ा सा कम कैसे, जो चीज आप खुद से पढ़ के 4 दिन में समझोगे, हो सकता है मैम के समझाने के बाद उस चीज को समझने में आपको 2 दिन लगे, या 4 घंटे लगने वाले थे तो 2 घंटे लगे, है ना। इतना ही तो फर्क होगा ना। तो मैम क्या हो गई, मैम क्या हो गई, मैम एंजाइम हो गई। एंजाइम ने क्या किया, ये सबस्ट्रेट को इस ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो इतनी भारी एनर्जी लग रही थी ना, ये एक्स, ये एनर्जी एक्स से घट के क्या हो गई, ये एनर्जी एक्स से घट के वाई हो गई। मतलब अब इसे इतनी ही एनर्जी लगेगी, इतनी। अब इसे ये वाला हाईएस्ट लेवल टच करना पड़ेगा, इसको जो एनर्जी लगानी पड़ी, जो एफर्ट लगाना पड़ा, वो थोड़ा सा कम हो गया। ये जो एनर्जी आपको दिख रही है ना, इसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ज्यादा है और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम क्या है, कम है। इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस मैम। अगर इतनी बात आप सबको समझ में आ गई तो आप लोग एक क्वेश्चन करके बताओगे मुझे, आप सब लोग मुझे एक क्वेश्चन करके बताओगे। एंड हियर इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखना ठीक है ना, दिल मत तोड़ना मेरा। यार मेरा वीडियो नहीं है क्या ऑन, वीडियो तो मेरा मैम ऑन है। हाँ, आई कैंट सी माई सेल्फ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग is not affected by the enzyme। पहला, potential energy of substrate, option second is activation energy, and 3 is potential energy of, ध्यान से करना क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि बस पढ़ा और टिक मार्क कर दिया। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए है 1 and 2, बी है 2 and 3, सी है 1 and 3 और डी है 2 ओनली। बताओ आंसर, बताओ इसका। दोबारा ग्राफ देखना चाहते हो? मैम 1 and 3। 1 and 3 गौरी ने कहा है, ठीक है। आई जस्ट राइट डाउन, मैं लिख लेती हूँ 1 and 3। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, कशिश एंड मैम 2 and 3। 2 and 3, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट मैम 1 and 3 होगा। 1 and 3, ठीक है। 1 and 3 is Gori and 1 and 3 is of Kashish. And what about Kumkum? मैम 2 and 3। 2 and 3 is of Kumkum, ठीक है। कोई चेंज करना है आपको कशिश? आपने पहले 1 and 3 बोला, फिर 2 and 3 बोला, सॉरी पहले देखो, गोरी और कशिश का जवाब सही है। कैसे सही है, कैसे सही है, आप यहाँ पे देखें। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन में लिखा है इनमें से कौन सा
इनमें से कौन सा एंजाइम से अफेक्ट नहीं होता, मतलब एंजाइम का असर इन पे से किस एनर्जी पे नहीं पड़ता। अब ऊपर जाओ, देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी पे तो एंजाइम साफ साफ एक भारी असर डाल रहा है। बिना एंजाइम के जो एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी, यानी कि सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट में जाने की जो एनर्जी थी, बिना एंजाइम के अगर वो इतनी थी तो एंजाइम ने उस एनर्जी को घटा के इतना कर दिया। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी पे तो एंजाइम असर डालता है, तो इसका सेकंड तो नहीं होगा, सेकंड तो इसका फॉर श्योर नहीं होगा, मतलब 2 इसमें नहीं आ सकता। रही बात सबस्ट्रेट की और प्रोडक्ट की, तो देखो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो जब आप एंजाइम डाल रहे हो तब भी उतनी है, जब आप एंजाइम नहीं डाल रहे तब भी उतनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरे को यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है। ठीक है, रास्ता क्या है मेरा जाने का, ये सबस्ट्रेट पहले एक ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा जिसकी एनर्जी कुछ ऊपर है, यहां है, दिख रहे हैं मेरे हाथ, उसके बाद फिर नीचे प्रोडक्ट पे आता है। एंजाइम ने इस वाली एनर्जी को कम किया है, यहां से यहां वाली जो एनर्जी थी, अगर यहां से यहां वाली एनर्जी इतनी थी तो वो इतनी रह गई, लेकिन ये जो एनर्जी है सबस्ट्रेट की और ये जो एनर्जी है प्रोडक्ट की, ये तो उतनी है, जो कि क्यों है ना। क्लियर है? कुमकुम, आपका जवाब गलत था, समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है? इसे Yes, बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये आना चाहिए, समझ लिया, उसके बाद अप्लाई करना आना चाहिए। सेकंड थिंग इज मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम रिएक्शन से क्या मतलब है? भाई मैडम आपने बता दिया कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, उसमें एक एंजाइम लगता है, आपने तो ये भी बता दिया कि सबस्ट्रेट से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट को मैं टीएस लिख देती हूँ। आपने मैम ये भी बता दिया हमें, और हम समझ गए हैं अच्छे बच्चों की तरह कि सबस्ट्रेट से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर प्रोडक्ट बनता है। मैम ट्रांजिशन स्टेट को क्या हम इंटरमीडिएट स्टेट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो, इंटरमीडिएट माने बीच का, ये बीच का स्टेट है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, सवाल ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी? ऑप्शन 1 सबस्ट्रेट, ऑप्शन 2 ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट, ऑप्शन 3 प्रोडक्ट एंड ऑप्शन डी एंजाइम। क्या होगा मैम? एंजाइम। एंजाइम की तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैं ग्राफ ही मेजर नहीं कर रही हूँ, मैंने ग्राफ पे 3 एनर्जी मेजर करी थी, एंजाइम तो बस चौथा ऑप्शन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर डालेगा। मेन है सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट, मैंने ग्राफ पे तीनों की एनर्जी प्लॉट करी थी। मैं आपसे पूछ रही हूँ सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी थी? सबस्ट्रेट की यहाँ थी, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ थी, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कहाँ थी? यहाँ थी ना? यस मैम। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तीनों में से किसकी? प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट। बोलना चाहिए ना यार, बोलना चाहिए ना, किसकी बेटा? ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है। आप हमेशा ऐसे याद रखो ना, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जाने के लिए एफर्ट मारना पड़ेगा, तो जब वो एफर्ट मारेगा तो एक हाई एनर्जी स्टेट पे होगा। डॉक्टर बनने के लिए एफर्ट मारना पड़ेगा, और एफर्ट मारने के लिए हाई एनर्जी स्टेट पे जाना पड़ेगा। और हाई एनर्जी स्टेट क्या है? पढ़ना, जल्दी उठना, अगर रात को जग के पढ़ते हो तो रात को जग के पढ़ना। और लो एनर्जी स्टेट क्या है? फोन स्क्रॉल करना, टाइम वेस्ट करना, घुमा चौकड़ी करना। बस बिल्कुल आपके जैसा ही आपके अंदर है, जैसे आपके बाहर की दिनचर्या है, उसी को उदाहरण दे दे के अंदर से अंदर का समझ लो, और अंदर का समझ लिया सब कुछ तो बायो आ गई। चलो जी, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन पढ़ते हैं। इतनी अच्छी क्लास चल रही है, अपने क्लास के जो साथी हैं उनको जाके पूछना, और अगली क्लास में मुझे प्लीज बताना कि आज बच्चे क्यों नहीं आए। कोई त्योहार है आज, कोई छुट्टी, कोई एग्जाम है क्या बेटा? मेरे को बताना, सच्ची बताओ। नो मैम। फिर क्या कारण है? ये क्या बनाया मैंने? रुक जाओ, ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम, और ये है प्रोडक्ट। ठीक है, सबस्ट्रेट, एंजाइम, प्रोडक्ट। मैं बता रही हूँ कि एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनवाता कैसे है। तो कैसे होगा ये काम? ये काम ऐसे होता है कि जो एंजाइम होता है ना बेटे, जो एंजाइम आपको दिख रहा है ये येलो रंग का, पीला पीला, इस एंजाइम के पास
इस एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है। क्या होती है बेटा? एक एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट बेसिकली क्या होती है? ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से जुड़ने की एक साइट है। भाई इस एंजाइम पे जहां मन चाहे वहां तो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा ना, एक पर्टिकुलर साइट होगी वहीं पे सबस्ट्रेट जुड़ेगा। ये सबस्ट्रेट है व्हाइट कलर का, ये सबस्ट्रेट। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो एंजाइम था, ये एंजाइम ऐसे था, ऐसे था ना ये एंजाइम, इसमें क्या हो गया? इसमें आके सबस्ट्रेट जुड़ गया, इसमें आके ये सबस्ट्रेट जुड़ गया। जब एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ गया, एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ गए, तब क्या बनता है? इसको क्या बोला? इस स्टेट को क्या बोला? इस स्टेट को बोला ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोला? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़े रहेंगे और फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा तब क्या होगा? एंजाइम अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम हमारा अलग हो गया। ये E फॉर एंजाइम, ये S फॉर सबस्ट्रेट और ये, ठीक है। ये है स्टेप नंबर 1। ये क्या है बेटा? ये है स्टेप नंबर 1। फिर ये है स्टेप नंबर 2 और ये है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 1 पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? सबस्ट्रेट और एंजाइम। स्टेप नंबर 2 पे सबस्ट्रेट और एंजाइम जुड़ चुके हैं। स्टेप नंबर 3 पे क्या क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट और एंजाइम। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात यस मैम। अब देखो एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ कैसे रहा है? ये एंजाइम है, ये वाला एंजाइम है, देखो इस एंजाइम की ये जो साइट है ना, ये एक्टिव साइट है और ये कई चक्कू लग रहे हैं एक्टिव साइट पे, चक्कू है। ये चक्कू क्या करेंगे? ये चक्कू जैसे ही ये देखो ये सबस्ट्रेट है, जैसे ये सबस्ट्रेट यहाँ आके जुड़ेगा, ये चक्कू इसमें कटिंग शुरू कर देंगे, पुराने बॉन्ड तोड़ेंगे और नए बॉन्ड बनाएंगे। जब ये अपना कटिंग पटिंग कर चुके तो फिर ये प्रोडक्ट, ये देखो ये सबस्ट्रेट आया था और ये बाहर निकला प्रोडक्ट बनके, तो ये प्रोडक्ट बाहर निकल गया, दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट। और ये एंजाइम एज इट इज, इस एंजाइम से सबस्ट्रेट के इस तरीके से जुड़ने को एक नाम दिया गया है। एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ये तरीका और उन्होंने इसको नाम दे दिया लॉक एंड की हाइपोथेसिस करके। इसे ही लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहते हैं। लॉक एंड की हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? कि एंजाइम एक ताला है, सॉरी सबस्ट्रेट एक ताला है, सबस्ट्रेट एक ताला है और ये उसकी चाबी है, ठीक है ना। तो चाबी और ताला जो है उनका फिक्स होता है, हर चाबी हर ताले के साथ नहीं जाती, हर ताला हर चाबी के साथ नहीं जाता। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट में भी कहते हैं ताले चाबी जैसा संबंध होता है। मान लो ये एंजाइम है और सबस्ट्रेट ऐसे ना होके, ऐसा सबस्ट्रेट ना होके ऐसा होता तो ये इसमें फिट ही नहीं हो पाता। देखो ये फिट नहीं हो रहा इसमें, ये इसमें फिट ही नहीं हो रहा। आ रही बात समझ में? ये इसमें देखो फिट नहीं हो रहा ना, ये ही सबस्ट्रेट इसमें फिट हो सकता है। तो जो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर पाए वही सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है और फिर उनमें रिएक्शन होती है। ये एक्टिव साइट मतलब वो साइट जो जिसके पास चक्कू हो, जो सबस्ट्रेट में ब्रेक और मेक कर सके बॉन्ड और फिर फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस। दिख रहा है आपको? ये देखो ये क्या है? लॉक एंड की, इसी को लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये आपको समझा रखा है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम कैसे जुड़ते हैं। क्लियर हुई? अब आप लोग मेरे को एक क्वेश्चन बता दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है मेरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a correct representation state correct representation of transition state। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, ऑप्शन बी प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, ऑप्शन सी सबस्ट्रेट विद एंजाइम एंड ऑप्शन डी प्रोडक्ट विद एंजाइम। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वेरी गुड गौरी एंड कुमकुम एंड कशिश, आपके भेजे में जाएगी बात। मैम सी। समझ में बताएंगे मेरे को सी कैसे? कर लीजिए कशिश, कर लीजिए, क्लास ओवर ही होने वाली है। वैसे हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए यार, नेक्स्ट क्लास में पक्का आना। देखो मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको CI NCI पढ़ाऊंगी, एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। VMAX और KM पढ़ाऊंगी, भर भर के क्वेश्चन आता है नीट में, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना।
हाँ हाँ कशिश, आपको समझ गई मैं, कुछ काम है, जरूरी काम है, चले जाओ चले जाओ, ट्यूशन जाना है। अच्छा मेरे को बताते बताते ये जाओ कशिश, अरे यार चली गई क्या कशिश जी? यस मैम। अच्छा अगर किसी की दोस्त हो तो मुझे ये बता दीजिए कि कशिश किसके ट्यूशन जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो? पता है क्या? नो मैम। चलो चली गई कशिश तो, क्योंकि मुझे ये पूछना है कि अगर बायो मुझसे पढ़ रहे हो और फिर भी बायो का ट्यूशन ले रहे हो तो मेरा पढ़ाना वेस्ट है। तो आई विल आस्क लाइक क्लास में है तो क्लास में, अदरवाइज कॉल करके मैं पूछ रही हूँ बच्चों से कि अवंती में मुझसे जो बच्चा पढ़ रहा है वो उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाहर बायो का ट्यूशन लेने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ मुझसे पढ़ने के बाद वहां पैसे देके पढ़ो। हाँ आपको वहां अच्छा लग रहा है तो फिर यहाँ मत पढ़ो, बट मेरी ये कोशिश है कि जो चीज आप फीस देके वहां पे ले रहे हो मैं आपको वो सब कुछ दे पाऊं। या अवंती की टीम मेंबर्स की हर एक की यही कोशिश है, ठीक है? तो आप लोग भी जा रहे हो क्या? कुमकुम एंड गौरी बायो का कोई ट्यूशन जाते हो? नो मैम। बढ़िया से समझ आ रहा है ना? क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बायो में, बताओ। यस मैम आ रहा है। आ रहा है ना? नीट की तैयारी ऐसे ही होगी बेटा, जब तक मैं अप्लाई करना नहीं सिखाऊंगी तो फिर कोई पॉइंट नहीं है मेरे पढ़ाने का। इसलिए मैं अप्लाई करना साथ साथ सिखाती हूँ बच्चों को, कि चीज समझा दी तो वो अप्लाई करनी भी आनी चाहिए, है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, क्योंकि फाइनली आपको वहां जाके क्वेश्चन ही करने हैं। चलो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों को। एक तो हम एंजाइम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम देखेंगे हम, ठीक है? फिर हम वो प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसपे एंजाइम डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज में सबस्ट्रेट कंसंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच, जिसमें से भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाला इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे। इसमें हमें वीमैक्स और केएम पढ़ने को मिलेगा, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इन दोनों नाम से, ठीक है? और तीसरा जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी अबाउट, तीसरा क्या पढ़ाना था यार? प्रॉपर्टीज, हाँ, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव सॉरी एनसीआई, कॉम्पिटिटिव, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, ये सीआई एंड एनसीआई, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो ये 3 चीजें रह गई हमारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, इस पर डबल स्टार मार्क। फिर ये सेकंड नंबर पे सिंगल, और ये भी ये इंपॉर्टेंट है पर इन दोनों से थोड़ी कम, ठीक है? ये 3 चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप लोग अपने डाउट्स भी लेके आना, पढ़ के आना यार, पढ़ना जरूर। गोरी बेटा पढ़ रहे हो ना आप? आपका मुझे ठीक लग रहा है, पढ़ रहे हो आप, है ना? नोट्स भेजती हूँ तो पढ़ते हो? यस मैम। ठीक है बेटा, पढ़ना है, जरूर से पढ़ना है ना, वरना काम नहीं चलेगा। क्लास में मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप नहीं पढ़ोगे घर पे काम नहीं चलेगा।